भिटौली के बारे में बताती हूँ। भिटौली पूछा था मैंने। भिटौली हमारे उत्तराखंड में एक प्रथा होती है जो ब्याही हुई बहनों को व लड़कियों को दी जाती है भेंट स्वरूप। जब लड़की की शादी होती है तो पहली भिटौली उसको फाल्गुन के महीने में दी जाती है, क्योंकि चैत का महीना काला महीना माना जाता है। वैसे तो ये महीना रंगीला महीना भी होता है, लेकिन भिटौली चैत के महीने में पहली वाली नहीं देते हैं। पहली वाली भिटौली को भाई अपनी बहन को देने के लिए जाता है, और गढ़वाल में लड़कियां और बहनें आस लगाए रहती हैं कि मेरे माता पिता मुझे कब बुलाएं भिटौली के लेकर के। तो ये भिटौली भाई के द्वारा या माता पिता के द्वारा अपनी बहन को, बेटी को दी जाती है। तो इस भिटौली में ससुरालियों के बीच में उसकी भी इज्जत होती है और उसका भी मान सम्मान बढ़ जाता है। और हमारे कुमाऊं में ये भिटौली जब आती है, उसमें जितने भी पकवान आते हैं और पूरे गांव में उस चीज़ को बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसको बांटने से भाई और माता पिता की उम्र बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। वो कहती है जितना मैं इसको बांटूंगी उतने मेरे भाई माता पिता का सम्मान बढ़ेगा, और मुझे ऐसी हमेशा भिटौली देने के लिए आते रहेंगे। भिटौली का महीना बहुत अच्छा महीना होता है, और यहाँ दूर दूर जो बहनें रहती हैं उनको मिलने के लिए उनके भाई लोग चले जाते हैं, और मिठाई, फल, कपड़े और कुछ आते समय उनके हाथ में पैसे भी रख के आते हैं दक्षिणा के तौर पे। और वो बहनें भी खुश होती हैं। आते समय वो रोती भी हैं कि मेरा भाई मुझे भेंटने के लिए आया करके। दूर दराज में रहते थे, ये बहुत पहले की बात है। अब तो ऐसे कई मोबाइल हो गए हैं, रात दिन व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, तो उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन बहुत पहले की बात है, जब महीने साल में लड़कियां दूर ससुराल होके अपने ससुराल आती थी, या उनके भाई साल में एक बार उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो शहरों में तो जैसे रक्षाबंधन में भाई लोग बहन के यहाँ आते हैं, ऐसे हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में चैत के महीने में भिटौली देने के लिए जब वो जाते हैं, तब इतना खुशी का माहौल रहता है, सब खुश होते हैं। और जिन बहनों के भाई नहीं हैं या माता पिता नहीं हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे भी न माता पिता हैं और न मेरे भाई हैं। 3 भाई थे, अभी मेरे सामने एक भी नहीं है। और माता पिता भी, मेरे माँ तो अ, मैंने देखी, लेकिन पिताजी जब गए थे तब मैं 4 साल की थी, मुझे पिताजी की याद भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे इस महीने में भिटौली दे देती है। उसको भी लगता होगा ये छोटी है, बुरा लगेगा करके, लेकिन मैं समझ सकती हूँ उसको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि मेरे से बड़ी तो वो है, वो मुझे देती है, लेकिन उसको देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे बाहर के भी जो मेरे भाई बने हैं, वो भी मुझे भिटौली देते हैं, और उनको भी वो भी ये कहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक बहन का प्यार दिया। मैं अपनी दीदी को भी एक भाई समझती हूँ, जो मेरे बारे में बहुत सोचती है। मैं दीदी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और वो भी इसी शहर में है, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकती है, अकेले है, लेकिन कभी कभी मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और उन भाइयों से भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भाई अपनी बहन के यहाँ नहीं जाते हैं, तुम कोई बात नहीं, बार बार मत जाओ, लेकिन साल में एक बार जरूर अपनी बहन को भेंटने के लिए चले जाओ। कुछ मत ले जाओ, बहनों को कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है। आपने सिर्फ उसको अपना, आपका प्यार चाहिए, और वो सिर्फ प्यार के खातिर हमेशा याद करती है और रोती है। इसलिए सभी भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन है कि आप भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे, और आपकी जोड़ी, हम ये रिश्ता हमेशा कायम रहे, क्योंकि ये भी जो प्रथा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। लेकिन पिथौरागढ़ में देखा था मैंने, वहाँ जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी उनके माता पिता भिटौली देते हैं। यहाँ तो नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ बिन ब्याही लड़कियों को, बच्चियों को भी भिटौली देते हैं। तो ये एक अच्छा काम है, अच्छी प्रथा है, अच्छी रीत है। इसी बहाने घर में नए पकवान बन जाते हैं और बच्चों को नए कपड़े मिल जाते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। फिर आऊँगी एक नए शब्द के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।